सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है ना। सर्वोच्च सर्वोच्चतम न्यायालय की बात करेंगे आज हम। देखो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, हम आपके लिए अच्छे अच्छे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वीडियो आपके लिए लेके आते हैं हम, ठीक है ना। आप देखो, उच्चतम न्यायालय भारत की संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, ठीक है ना, शासन अधिनियम के तहत। इसको सबसे सर्वोच्च माना गया है न्यायालय का। इस न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। मतलब शुरुआत आया यहाँ शुरुआत में 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को इनके कामकाज प्रारंभ कर दिए गए। जब यहाँ पर क्या है, ये शुरुआत हुई यहाँ से, है ना। यहाँ से क्या हुआ, कामकाज स्टार्ट हो गए। जो इसके कामकाज थे, है ना, वो स्टार्ट हो गए थे यहाँ से। अब चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, आगे देखें आप। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय का सर्वोच्चतम को स्थापित किया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? ये आपको अनुच्छेद दिया गया है 124(2) के उपबंधों के अनुसार। प्रारंभ में इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश। जो शुरुआत थी उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। अब वर्तमान में कितने? कुल 34 हैं। कितने? 34 है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। इसमें क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। देखो 1+33, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है। जब न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जब तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या कहेंगे? राष्ट्रपति उनसे परमिशन मांगेंगे कि इनको हम न्यायाधीश बनाएं या नहीं, ठीक है ना। उनसे परमिशन मांगेंगे, हम इनको न्यायाधीश बना रहे हैं, ठीक है ना। तो परमिशन उनसे जरूर लेंगे ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो अगले, सर्वोच्च में जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है? इसमें जब सर्वोच्च न्यायालय में वृद्धि करनी है तो संसद को है, ठीक है ना, संसद को है। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में जजों बनाने के लिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 जज बनाने के लिए कितने? हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकालत की हो, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। तभी तो भाई राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उसकी शपथ दिलाता है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये क्लियर है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जज के मुख्य व्यक्ति की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कोलेजियम से सलाह लेते हैं। जो भाई जो यहाँ पर होंगे कोलेजियम, तो उनकी क्या लेंगे? सलाह लेंगे, ठीक है ना। तो हाईकोर्ट के 5 सीनियर जजों को कोलेजियम कहते हैं। किनको? सीनियर जजों को। सीनियर जजों को क्या कहेंगे हम? जैसे 5 सीनियर जज होंगे, उन कोलेजियम उसके कहते हैं, ठीक है ना। तो जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। जब जजों को हटाना होगा तो महाभियोग लाएंगे, तब इस प्रक्रिया लानी होगी। अब तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। अभी तक किसी भी जज को महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था। सबसे किसके विरुद्ध लगाया गया था? रामास्वामी के महाभियोग लगाया गया था, किंतु पारित न हो सका। इसमें पारित नहीं हुआ था। जो रामास्वामी है ना, रामास्वामी, इन पर महाभियोग तो लगाया गया लेकिन वो मान्य नहीं हुआ फिर, ठीक है ना। क्योंकि 65 वर्ष तक कार्य रहते हैं। इनकी जो कार्य अवधि है ना, वो लास्ट है कितनी? 65 वर्ष, ठीक है ना। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। क्लियर है? अगला चलते हैं हम लोग।
देखो अगला स्लाइड देखो। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि, अधिकार संसद को, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। अगला देखिए, न्यायाधीशों की योग्यता। ठीक है ना, अब बात करेंगे योग्यता पर। योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं का निर्धारित तो की गई है। ठीक है, वह भारत का तो पहली बात नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। कम से कम 5 साल तक उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी बात सही है। राष्ट्रपति के विचार व्याख्यात विविधता हो, या कम से कम 10 साल तक क्या रहा, सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की गई हो, ये होना चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, योग्यताएं। और आगे देखें, अनुच्छेद 125 जजों का वेतन, जजों की सूचना निधि से वेतन दिया जाता है। जजों का जो वेतन है वो कौन सी, सूचित निधि से। ठीक है ना, संचित निधि होगी, सूचित निधि नहीं। तो वेतन दिया जाता है, यहाँ कर लें से संचित निधि। ठीक है ना, संचित निधि कर लें, यहाँ सिर्फ यहाँ क्या हटा दें, ये हटा दें, संचित निधि से दिया जाता है, वेतन दिया, जिसको कटौती नहीं की जाती है, जिसमें से क्या है, कटौती नहीं की जाएगी। सीजीआई को 2,80,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है ना, वेतन कितने, अन्य जजों को 2,50,000। ठीक है ना, अनुच्छेद 126 के तहत इसमें सीजीआई अनुपस्थिति रहता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति हैं उस टाइम, तो कुछ जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक है ना, उनमें क्या वरिष्ठ हो या फिर वो मतलब अच्छा व्यक्ति तो होना चाहिए उसमें, है ना, योग्यता अच्छी हो रखता हो, है ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जिससे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, इसके वेतन शक्तियां भत्ते सीजीआई के बराबर होंगे, किंतु अब अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी होंगे। अनुच्छेद 25 के तहत एडजुडिकेशन, इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए दर्द न्यायाधीश एडजुडिशरी संख्या में कमी हो जाए, तब इसे लाने की सिफारिश सीजीआई राष्ट्रपति से करते हैं। जब कमी आ जाती है, ऐड संख्या करनी होगी, तो क्या है कि वो किसे सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति को। सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 हाई कोर्ट, है ना, एडजुडिशरी के लिए सिफारिश करते हैं। ठीक है ना, इसका बात का ध्यान रखना है। वेतन भत्ते शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, किंतु स्थायी होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है ना, स्थायी नहीं होंगे, ये क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो इसको, अनुच्छेद 128 के तहत, ये हमने पढ़ा दिया आपको। 28 के तहत एडजुडिशरी उपलब्ध नहीं होते हैं, हो तो सेवानिवृत्ति के लिए जज को लाया जाता है। किसको लाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक है ना, ये 29वें सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय नजीर का कार्य करती हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किए गए मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। ठीक है ना, 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थायी दिल्ली में है। कहाँ है, स्थान कहाँ पर है, दिल्ली में, 130 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद, है ना। किंतु सीजीआई के कहने पर राष्ट्रपति इसके खंडपीठ किसी भी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या है, राष्ट्रपति से परामर्श मांगेंगे, अन्य जगह पर भी खोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मामले में तो सुनवाई के लिए हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर में अस्थायी खंडपीठ डाला है। कहाँ डाला है, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। ठीक है ना, ये डाले हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। नोट पॉइंट में देखो, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इन दोनों का जब विवाद होगा तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। किंतु इस मामले में अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं, अधिकारिता में शामिल नहीं करेंगे इनको, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में है। 132 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, इसमें अपील कर सकती हो। ठीक है ना, 137 में न्यायालय में पुनर्विरोध, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले
को भी बदल सकती है। इंग्लिश में एग्जाम्पल देखो 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 सुप्रीम कोर्ट ने जमल दोहराई राजन मामला 1960 में, बेरुवारी मामला 1960 में यह प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, किंतु केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विचार का प्रयोग करके अपने फैसले पर बदल दिया। प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया था। संसद को ठीक है ना संबोधन कर सकती है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ही मूल ढांचा का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। तो इसी कारण आजकल केवल अनुच्छेद 395 है। केवल कितनी है? अनुच्छेद 395 ABCD करके जोड़ा गया है, ठीक है ना। इनमें क्या है? ABCD करके जोड़ा गया है। अगला देखो PDF, हाँ अगली PDF देखते हैं। ये में देखिए 39 में क्या है? मुख्य न्यायाधीश से अलावा किसी भी अन्य रीट निकाले हों, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के 132 का प्रयोग ना करके अनुच्छेद 139 का प्रयोग करेगी, ठीक है ना। तो ये सरकारिता मास्टर पर परमादेश रीट जारी करना हो तो अनुच्छेद 132 के अंतर्गत, ठीक है ना, 132 के अनुच्छेद के अंतर्गत आना है ये, ठीक है ना। जब किसी कर्मचारी पर रीट जारी करना हो तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आएगी? जब रेलवे के किसी कर्मचारी पर प्रयोग करना हो तो 139 के तहत। 139 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सभी न्यायालय पर बाह्य है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की बात नहीं मानता है तो उस पर अवमानना समझकर न्यायालय उसे दंडित कर देगा। किस अनुच्छेद के? 141 के तहत। 42 में देखो राष्ट्रपति किसी भी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब सलाह मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अगला देखो 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राज जन्म भूमि पर, ठीक है ना, पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो यहाँ से आएगा तो आप क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।